बड़ी खबर आपको बता दें तो दिल्ली में होम क्वारंटीन खत्म करने के फैसले का विरोध तो हम आपको बता ही रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया है। एलजी के फैसले का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इसका विरोध जताया गया। एलजी के फैसले से संक्रमण बढ़ने का खतरा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें इस फैसले पर पूरी तरीके से ऐतराज है, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने अपना विरोध कुछ इस तरीके से दर्ज कराया कि वो ये कह रहे हैं कि एलजी ने जो फैसला लिया है, इस फैसले से संक्रमण बढ़ने का खतरा है। होम आइसोलेशन को लेकर दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया था उस पर अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि उसके नतीजे बेहतर मिले थे। दिल्ली में जो अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया था वो कम हुआ था। लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस फैसले में कहा है कि 5 दिन आपको क्वारंटीन रहना होगा अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो। हर उस व्यक्ति को उठाकर लेकर उसके घर से ले जाया जाएगा और क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा और कम से कम 5 दिन के लिए उसे उस क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा। आज वो व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसे कोई लक्षण नहीं है, वो व्यक्ति भी सचेत होकर अपनी जांच कराने जाता है और यदि वो भी संक्रमित पाया जाता है तो ना लक्षण होते हुए भी उसे अपने घर में एकांतवास में नहीं रहने दिया जाएगा और फरमान जो बीजेपी की सरकार ने जारी किया है उसके तहत उसे उठाकर घर से ले जाया जाएगा और एक क्वारंटीन सेंटर में पटक दिया जाएगा। और आज केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि होम क्वारंटाइन रहने की व्यवस्था खत्म होगी और उनको जो सरकार के क्वारंटाइन सेंटर हैं उन्हीं में रहना होगा। तो इससे एक अपनी जगह और समस्या पैदा होगी कि लगभग 8.5 और हर रोज कुछ केसेस बढ़ रहे हैं तो 2-3 दिन में 10,000 हो जाएंगे। तो 10,000 अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए भी एक चुनौती होगी राज्य सरकार के सामने। तो इस पर भी एक विषय होगा जिस पे चर्चा अलग से होनी चाहिए। और चलिए अब हम सीधे रूफी जैदी, मेरी सहयोगी, मेरे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गई हैं। रूफी, वैसे तो दिल्ली में कोरोना का संक्रमण कैसे रोका जाए बहुत बड़ी चुनौती है यहां पर सरकार के सामने, लेकिन अब तो जो फैसले इस संक्रमण को रोकने के लिए उपराज्यपाल ने लिया उस पर भी विरोधाभास हम देख रहे हैं। दिल्ली सरकार, खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इससे तो फैलेगा संक्रमण। जी शिरीन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार आमने सामने नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग थी जिसमें 2 मुद्दे थे, एक बेड्स को सस्ता करने का मुद्दा और दूसरा मुद्दा होम क्वारंटीन को, होम आइसोलेशन को लेकर, उन दोनों ही मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। और अब हालांकि ये जो मीटिंग है शाम को एक बार फिर से होगी। हाँ, होम आइसोलेशन को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम लोग, दिल्ली सरकार के मंत्री, वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये फैसला लिया जाता है, एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स के साथ लोगों को भी अगर होम क्वारंटीन नहीं करने दिया जाएगा और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स में जाना पड़ेगा, तो उससे जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वो ये होगी कि इतना जो मेडिकल स्टाफ है वो कहां से आएगा, नर्सिंग स्टाफ कहां से आएगा, इतनी बड़ी जगह कैसे बनाई जाएगी। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वो लोग जिनके हल्के लक्षण हैं या फिर जिनको लक्षण नहीं है, जो एसिम्टोमेटिक है, वो लोग अब टेस्ट भी नहीं कराएंगे। तो इससे दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल होगा और जो संक्रमण है वो और ज्यादा फैल सकता है। तो अभी एक ये जो बड़ा टसल देखने को मिल रहा है वो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि जो होम आइसोलेशन है वो एक बेहतर ऑप्शन है, और जबकि अगर आप इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन को कंपलसरी कर देंगे तो उसकी वजह से लोग डरेंगे, आएंगे भी नहीं और जो संक्रमण है उसका खतरा बेहद फैल जाएगा। और साथ ही साथ इतने बड़े पैमाने पर वो इंतजाम कैसे किए जाएंगे जब आपको स्टाफ और तमाम जो सुविधाएं हैं वो जुटानी होंगी लोगों के लिए। और ये जाहिर तौर पर आम लोगों के जहन में भी ये सवाल होंगे कि आखिर ये जो संक्रमण का दायरा फैलता जा रहा है उसको आखिर रोका कैसे जाए, क्योंकि फैसले तो लिए जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से आ नहीं रहे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रूफी। तो दिल्ली में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, हर दिन एक नया आंकड़ा दिल्ली के लिए। दिल्ली में बीते 24 घंटों का आप आंकड़ा देखिए, कोरोना के 3,137 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, जबकि 1,828 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 66 लोगों की मौत हुई है।
दिल्ली में 24 घंटे में 13,074 टेस्ट कराए गए हैं और दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की जो संख्या है वो अब 53,116 हो चुकी है। तो कोरोना से ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 23,569 है, जबकि अब तक 2,035 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से सिर्फ दिल्ली में हो चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.